बाद में कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐसे करते हैं ना आप, जैसे वीडियो देखे बेटा सब कुछ पता होता है। तो यानी कि इसमें प्रश्नमाला पर देखिएगा बेटा क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट, क, उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। क्या है कि उचित विकल्प पर जो है वो राइट का चिन्ह आपने लगाना है। और सभी बच्चे जो हैं अपनी पेंसिल निकालेंगे, इरेजर साथ में, क्योंकि गलतियां करते हैं आप लिखते हुए तो उसको ठीक कर सके। कोई भी बच्चा जो है पेन का प्रयोग बुक के ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी बच्चा जो है बुक के ऊपर पेन का प्रयोग नहीं करेगा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? पहले मैंने बोला आपको क्या पॉइंट देखिएगा, क्या पॉइंट क्या है कि उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, आपको पता है, अंग्रेजी है, संस्कृत, हिंदी। बताइएगा आप ही कौन सी हमारे जो है देश की, भारत देश की राष्ट्रभाषा है? कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत की हिंदी। तो सभी बच्चों की आवाज़ रहेगी हिंदी, सभी जानते हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन रहेगा वो हिंदी पर ही राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या में हिंदी भाषा की लिपि है? सभी जानते होंगे, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी। बताइएगा सभी बच्चे जो है ध्यान से पढ़िए और बोलिएगा कौन सी जो है आपकी लिपि है इसमें। तो इसमें जो है रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी। बताइए हिंदी भाषा की लिपि है हमारी कौन सी? देवनागरी। सभी ने राइट लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन है बेटा के पॉइंट में ही जो कि उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। इसमें ही थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप कि भाषा के रूप होते हैं कितने? 1, 2, 3। तो बेटा जो है मुख्य रूप से वैसे 2 हमारे रूप होते हैं, कौन से? मौखिक और लिखित। लेकिन आपकी जो बुक में दिए गए हैं वो कितने हैं? 3, ठीक है। तो आप जो है सेकंड नंबर पर चिन्ह लगाएंगे, यानी कि आपके जो है भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? 3, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। तो ये 3 रूप को जो है बताया गया है। तो यानी कि सेकंड नंबर टिक, ठीक। आगे चलेंगे जो है इसमें निकालेंगे अब कि रिक्त स्थान भरिए। 6 पॉइंट निकालिएगा बेटा, रिक्त स्थान भरिए। इसमें जो है नंबर 1, जो भाषा को शुद्ध करे उसे डैश कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, 6 पॉइंट पर देखिए पेज नंबर 6, रिक्त स्थान भरिए। तो देखेंगे रिक्त स्थान भरिए, जो भाषा को शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे जो है व्याकरण कहते हैं। जो हमारी भाषा को सही ढंग से लिखना और उसकी अशुद्धियों को दूर करता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो जो शुद्ध करे यानी कि उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट देखिएगा इसमें जो है नंबर 2, कौन सा बेटा? नंबर 2 देखेंगे कि हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? डैश है। बताइएगा कौन सी है? सभी को पता है, मैंने कल भी आपको ये जानकारी दी थी कि हिंदी भाषा की जो लिपि है हमारी कौन सी है। तो
सभी जानते हैं डैश में यानी कि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि जो है हमारी कौन सी है, वो देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के 3 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ख पॉइंट में 3 नंबर पर देखिएगा, भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मौखिक, लिखिएगा मौखिक। सेकेंड, मौखिक लिख लिया सभी बच्चों ने, मौखिक। नेक्स्ट सेकेंड यानी कि लिखित। और थर्ड है आपका सांकेतिक। थर्ड कौन सा है बेटा? सांकेतिक। तो ये आपने यानी कि थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसमें भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। नंबर 4 देखिएगा, हिंदी डैश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी डैश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है हमारी किसकी? डैश की राष्ट्रभाषा है। किसकी? भारत की। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। और आपको ये अवश्य पता होगा कि इसको जो है राष्ट्रभाषा जो है, इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसकी जो है संविधान के द्वारा कब जो है इसको क्या मिली थी? मान्यता मिली थी, यानी कि 14 सितंबर 1949 में जो है, यानी कि 49 को जो है हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया था। इसको जो है संविधान 336 धारा के द्वारा इसको जो है नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट यानी कि गे पॉइंट गे क्वेश्चन लिखेंगे। गे को देखेंगे अब। दिए गए कथनों से सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रोम का चिन्ह लगाइए। गे पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द विचार में पदों के संबंध पर विचार किया जाता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन, शब्द विचार में पदों के संबंध पर विचार किया जाता है। रोम नहीं किया जाता। शब्द में किसके रूप में किया जाता है? शब्द विचार में जो है शब्दों की उत्पत्ति, आधार, विकास, निर्माण और अर्थ का जो है अध्ययन किया जाता है। पदों का संबंध नहीं होता। ठीक है, तो जो है आगे देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसमें 2 गे पॉइंट में 2 देखिएगा। वाक्य विचार में वाक्य के गठन पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य का गठन और उसके पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा? यानी कि ये राइट आ जाएगा। सेकेंड आपका राइट। थर्ड देखिएगा, रूप विचार शब्दों के रूप पर विचार किया जाता है। देखिएगा, रूप विचार में शब्दों के वाक्यों में प्रयुक्त होने पर आए रूप परिवर्तन, उनकी रचना, भेद तथा उनके कार्य का विचार किया जाता है। यानी कि ये भी राइट है। रूप विचार में
में शब्दों के रूप पर विचार किया जाता है। ये राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्याकरण भाषा को अशुद्ध करने का शास्त्र है। आपको पढ़ाया था मैंने, भाषा को क्या करता है व्याकरण, पता होगा ना आपको। भाषा को क्या करता है व्याकरण, अशुद्ध करता है। बताइएगा, आप ही बताइएगा। भाषा को जो है बेटा शुद्ध करता है व्याकरण। क्या करता है, भाषा को शुद्ध करता है। क्या करता है, भाषा को व्याकरण शुद्ध करता है। अशुद्ध नहीं करता है तो ये क्या आएगा, रोंग आ जाएगा। क्योंकि व्याकरण को जो है, व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध करता है, अशुद्ध थोड़ी ना करता है। तो ये हमारा क्या है, यानी कि 4th नंबर रोंग है। अब देखिएगा है पॉइंट घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको मैं करवा देती हूँ, देखिएगा आप। भाषा से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है। पेज नंबर 5 पर निकालिएगा। सबसे ऊपर फेस कलर की पट्टी पर स्माइल जहाँ चेहरा बना हुआ है वहाँ देखिए। भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को अन्य लोगों के समक्ष प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा को जो है कितने प्रकार की होती है। तो इसमें जो है भाषा के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक, ठीक उसी के नीचे जो रूप है मौखिक। नंबर 2 लिखित और नंबर 3 सांकेतिक। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि निकालिएगा बेटा, उसी के नीचे हेडिंग है आपका, रेड हेडिंग में देखिएगा लिपि। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा की जो है लिपि कौन सी है, वो देवनागरी है। तो ये होगी हमारी जो है लिपि की डेफिनेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा ना आपको लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। सभी बच्चे पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो ये आपने लगा लिया होगा चिन्ह। 3rd क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है। तो ठीक उसी के नीचे भाषा और लिपि में अंतर जो है हेडिंग में, इसी नीचे राष्ट्रभाषा ऑफिसी लैंग्वेज जो ऑफिस में लिखी जाती है प्रशासन द्वारा। जब संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ये देखेंगे, जब संविधान किसी संविधान भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है
मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है, यानी कि सरकारी कामकाज जो होते हैं हमारे, उनमें जो है हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। तो ये कौन सा था आपका क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, आ गया आपको समझ। नेक्स्ट यानी कि आपका जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण की परिभाषा देते हुए हिंदी की इसके कितने भाग किए जा सकते हैं? व्याकरण की परिभाषा देते हुए कि इसके कितने भेद किए जा सकते हैं। देखिएगा, व्याकरण निकालिएगा पेज नंबर 5 पर लास्ट में जो ग्रामर लिखी हुई है ये। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस आकरण। वि यानी कि विशेष रूप और आकरण यानी कि शुद्ध करना। सबसे पहले जब हम व्याकरण की परिभाषा लिखते हैं तो सबसे पहले ये हमें लिखना होता है वि प्लस आकरण। वि यानी कि विशेष रूप और आकरण यानी कि शुद्ध करना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण के वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार किया जा सकता है। तो ये आपका क्या था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बेटा कि इसके कितने भाग किए जा सकते हैं। व्याकरण के नेक्स्ट पेज पर 6 पेज पर देखिएगा, व्याकरण के 4 भाग किए जा सकते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार और नंबर 4 यानी कि रूप विचार। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो है लेसन 1 के। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डैश में ड। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। इसमें जो है बेटा कुछ भाषाएं लिखी गई हैं और आपने जो है इनकी लिपि को लिखना है। लिखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले लिखिएगा पंजाबी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। सेकेंड बंगाली, इसकी बांग्ला। थर्ड संस्कृत। संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी। आपको पता है संस्कृत की कौन सी लिपि बेटा? देवनागरी। फोर्थ मलयालम, उड़िया। नेक्स्ट फिफ्थ हिंदी, देवनागरी। 5th पॉइंट देवनागरी। 6th गुजराती की भी क्या है? देवनागरी ही है। गुजराती की कौन सी है? देवनागरी ही है। 7th अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी और मराठी भाषा की भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी देवनागरी लिपि है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाओं की लिपि
देवनागरी लिपि है। तो सभी बच्चों ने जो है ये एक्सरसाइज कर ली होगी और इसकी जो है मैं आज आपके पास PDF भी भेज दूँगी। तो आज यानी कि बेटा 15 सितंबर 2020 को क्लास 8 में सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी, इसमें मैंने आपको कराया है लेसन 1। दोबारा से एक बार मैंने दोहराई की है। लेसन 1 का नाम है आपका भाषा और व्याकरण। क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। आज जो है 8 क्लास में इतना ही है। नाइस डे। आज जो है बेटा आपका लेसन 1 कंप्लीट करा दिया है और कल जो है मैं इसकी आपको DG क्लास दूँगी। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है। आप जो है इसको लर्न भी करेंगे। डन।